आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल की बात अगर हम करें तो अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में तीन पार्ट्स आते हैं हमारे, तीन तरह के अकाउंट्स। ये तीन तरह के अकाउंट्स कौन से हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन तरह के हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट्स को दो तरीके में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। दोबारा समझते हैं। अकाउंट्स को दो पार्ट्स, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, ट्रेडिशनल वे में और मॉडर्न वे में। अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें तो ट्रेडिशनल वे में अकाउंट्स को पर्सनल में और इम्पर्सनल में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पांच तरीके से अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा एसेट, लायबिलिटी, उसके बाद कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। मॉडर्न तरीके से ये पांच तरीके के अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न में कौन से पांच अकाउंट्स हैं? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। तो ये है ट्रेडिशनल अकाउंट्स बेस्ड और ये है मॉडर्न अकाउंट्स बेस्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अकाउंट बेस्ड के बारे में। ट्रेडिशनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अकाउंट में सबसे पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? नाम से ही पता चलता है, पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेट करता है। पर्सनल, रिलेट टू पर्सन, पर्सन से रिलेट करेगा। पर्सन से कैसे? किसी इंडिविजुअल का नाम अकाउंट होगा ये, तो वो पर्सनल अकाउंट है। किसी फर्म का अकाउंट होगा तो वो पर्सनल है। किसी कंपनी का अकाउंट होगा तो वो पर्सनल है। किसी डेटर का, क्रेडिटर का, ये सब है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल्स कैसे? जैसे अब कोई कस्टमर है हमारा, उसके नाम से अकाउंट बनेगा, वो होगा हमारा डेटर। किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी इंडिविजुअल का नाम, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब है हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा?
किसी का नाम होगा, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब होंगे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरली रिलेटेड टू गॉड आप कह सकते हो, क्रिएशंस ऑफ गॉड। तो राम, श्याम, ये सब हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होंगे? जितनी भी हमारी कॉर्पोरेट बॉडीज होंगी, जो हमारी बॉडीज होंगी, ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल ये गॉड मेड है और आर्टिफिशियल ये मैन मेड है। वो कौन सी होगी आर्टिफिशियल? किसी कंपनी के नाम का अकाउंट होगा, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कोई क्लब के नाम का अकाउंट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब आर्टिफिशियल है, मैन मेड। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से हैं? जो किसी सर्टन पर्सन या सर्टन ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिलेट करते हैं। जैसे एक लैंडलॉर्ड का रेंट ड्यू है, इसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। उसके नाम का आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनाया जाएगा और उसे कहा जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे किसी ने प्रीपेड रेंट दे दिया, किसी का रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड, कमीशन अकाउंट, ये सब हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं। नेचुरल राम, श्याम, मोहन किसी के नाम का, आर्टिफिशियल किसी कंपनीज, क्लब या कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम का, और बाकी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कमीशन अकाउंट, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे दो तरीके के अकाउंट आते हैं, एक है रियल और एक है नॉमिनल। रियल अकाउंट्स कौन से हैं? जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो टेंजिबल है या नॉन टेंजिबल है, जितने भी एसेट्स हैं वो सब हमारे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आते हैं हमारे, चाहे वो टेंजिबल है चाहे नॉन टेंजिबल है। एसेट्स कौन से? जैसे लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब है हमारे रियल अकाउंट्स। सारे एसेट्स हमारे रियल अकाउंट होते हैं। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे लॉसेस हैं, गेन्स हैं, या हमारे रेवेन्यू है, ये सब है हमारे नॉमिनल अकाउंट। जैसे इसमें कौन से आएंगे? एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में आ जाएगा रेंट अकाउंट, रेवेन्यू में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट पेड, परचेजेस। समझ आया आपको? इम्पर्सनल दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट, जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट्स होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू हैं, लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब एक बार नॉमिनल अकाउंट्स को दोबारा देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे लॉसेस हैं, हमारे गेन्स हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस में क्या होगा? रेंट अकाउंट। लेकिन अगर रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो क्या नॉमिनल अकाउंट होगा? नहीं। अगर रेंट अकाउंट है तो नॉमिनल, और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, वो पर्सनल में चला जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है तो पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, और अगर रेंट अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से कमीशन अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन एक्रूड कमीशन
ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।